बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जवाब नहीं इंडियन मीडिया की बेशर्मी का। जहां से बेशर्मी की तमाम हदें ख़त्म हो जाती है उससे करीबन 2.5 किलोमीटर आगे आप अगर जाएं तो इंडियन मीडिया के चैनल्स के दफातर शुरू होते हैं। ये सूरत हाल इंडिया की है। इतनी चाइना ने इनको मार मारी, डिफेंस मिनिस्टर उनका खामोश, उनका सारी चीजें खामोश, उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कहता था मैं 6 महीने में मुझे सिर्फ इलेक्शन जितवा दो, मैं पाकिस्तान का सफाया कर दूंगा 2014 में। और उनके जितने भी वहां पर तमाम लोग हैं, अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर उनके राजनाथ सिंह, मोदी खुद, और जितने वहां पर योगी शोगी, ये पाकिस्तान को छोड़ते नहीं थे और इंडिया की दफा बोलती बंद, मीडिया उनका चुप। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके मीडिया को, चूंकि उनके पास फेस अभी नहीं, जब से उन्होंने वो स्टेटमेंट जारी की है जिसके अंदर एक जिक्र भी नहीं है कि इंडिया ने क्या वहां पर बातचीत की, क्या सिर्फ इतना का दोनों मुल्क चाहते हैं आपस में ताल्लुकात रही है, तो घुटनों में गिरने वाली बात हुई। अब जरा इंडियन मीडिया को सुनिएगा, आप अपने कानों पर हाथ लगाएंगे और सुनते जाएं। सिर्फ इन्होंने कहा कि हमने चाइना को खबरदार कर दिया, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। असल में तो ये धमकी चाइना ने दी थी इनको चंद घंटे पहले, और कहा था कि हिमालय और पूरा इंडिया हिला देंगे अगर इंडिया और चाइना का शोडाउन हुआ। अब इंडियन मीडिया जो अपनी आवाम को पागल बना रहा है, सबसे पहले ज़हन में रखिएगा 10 बजे बुलाकर 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। इंडियन मीडिया अब झूठ बोल रहा है कि 12 बजे शुरू हुई, और 7 घंटे की मीटिंग के अंदर इन्होंने 1.5 घंटे उनके जनरल को जलील किया। और इंडियन मीडिया कह रहा नहीं चाहिए, तो बस 2-3 घंटे की मीटिंग हुई थी। अब जरा सुनते जाइए आप इंडियन मीडिया का क्लिप कि हमने उनको धमकी दी, निकल जाओ यहाँ से, वही तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद आप जाकर किसी दीवार पे अपना सर मारे कि इंडियन मीडिया जैसा दुनिया के अंदर बेशरम मीडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्लिप सुनिए और एंजॉय कीजिए कि इंडिया की बर्बादी एक तरफ हो रही है, वहां पर कुछ नहीं, 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनके हाथ से निकल गया और इंडियन मीडिया क्या धमकियां लगा रहा है, जरा सुनिएगा। यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर भारत ने चीन को साफ साफ मैसेज दिया है। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के कमांडर्स की बैठक हुई, जिसमें भारत ने साफ लहजे में कहा है कि हम जहां हैं वहां से 1 इंच भी टस से मस नहीं होने वाले हैं। हटना तो चीन को ही होगा। अब इस कमांडर लेवल की बातचीत के बाद आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पूरे 180 मिनट चुशूल में भारत और चीन के कमांडरों के बीच हुई बातचीत, हाथ मिलाए, लेकिन बड़ा सवाल, दिल मिले क्या? इसकी परतों को एक एक कर आपके सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस मीटिंग में क्या हुआ। इस मीटिंग में क्या हुआ इसे जानकर 130 करोड़ भारतीयों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। मीटिंग में भारत ने 2 टूक लहजे में कह दिया, LAC पर अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करे चीन। फिंगर 4 और फिंगर 5 से अतिरिक्त तैनाती हटाए चीन। चीनी सेना ने जो भी नए टेंट और कैंप लगाए हैं उन्हें हटाए। गोगरा पोस्ट और गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए। चीनी सैनिकों को अपनी जगह पर वापस भेजा जाए। भारत ने जब चीन की हेकड़ी निकालने वाली शर्त रखी तो चीन ने क्या कहा उसे जान लीजिए। चीन ने कहा कि भारत कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो भारत ने भी साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा में सड़क बना रहे हैं और काम नहीं रुकेगा। सबसे पहले ठीक करीबन 12 बजे के लगभग शुरुआत हुई पैंगोंग त्सो के इस फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के इस विवाद में, जहां चाइनीज PLA ने अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए यहां पर स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। भारतीय सेना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और इस बात को भी कहा कि चाइना ने 93 से पहले की जितनी भी ट्रीटीज हैं उसका उल्लंघन किया है। यहां तक कि चाइनीज PLA के जवान यहां पर आए और फिर उन्होंने भारतीय सेना के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट भी की। हालांकि इस मीटिंग के बाद भारतीय सेना ने औपचारिक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी तरह का अनुमान बिल्कुल गलत होगा और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। इसके लिए और भी बैठकें की जाएंगी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या होगा। 14 कोर के कमांडर पूरी ब्रीफिंग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर YK जोशी के साथ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारतीय सेना के चीफ को देंगे। इस मीटिंग की एक एक जानकारी शब्दशः सेना प्रमुख को बताया जाएगा और फिर यही जानकारी विदेश मंत्रालय को औपचारिक तौर पर देते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। इस विवाद को लंबा खींचकर चीन इस वक्त वर्ल्ड अटेंशन चाहता है। कोरोना और हांगकांग जैसे मुद्दे पर चीन इंटरनेशनल प्रेशर झेल रहा है
और अब LAC के मुद्दे पर वो दिखाना चाहता है कि वो भारत पर दबाव डाल सकता है। लेकिन असलियत में जितने दिन चीन इस विवाद को खींचेगा, उसकी उतनी डिप्लोमेटिक कमजोरी झलकेगी। उसकी 20 लाख वाली स्ट्रॉन्ग सेना पर भी सवाल उठेंगे। आप ये समझ लें कि मीटिंग जरूर पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर लगातार बातचीत की जाएगी ताकि 1500 से अधिक किलोमीटर की लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के दबदबे को कम किया जा सके। ये बात मानी जा सकती है कि चीन इस समय दबाव में है, क्योंकि एक तरफ हांगकांग ताइवान में क्राइसिस है, तो वहीं अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चीन में होती है तो चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और यही वजह है कि चीन पिछले दिनों से नरमी अपनी दिखा रहा है, लेकिन साइऑप्स के तौर पर प्रोपेगेंडा वीडियोस और साथ में ग्लोबल टाइम से कई अलग अलग लेख भी छपवा रहा है। यानी चीन एक बार फिर से दोहरी रणनीति पर है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।